Dear students, today we are reading a new chapter 11, Living Longer and Healthier. Living longer means लंबे समय तक जिंदा रहना, जीवित रहना, एंड हेल्दियर मीन्स स्वस्थ रहना. लंबे समय तक जिंदा रहना एंड लंबे समय तक स्वस्थ रहना, इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे. Early man could not understand the nature or cause of many disease. Early man बहुत सारे डिजीज़ के कारण को और बहुत सारे डिजीज़ के नेचर को, स्वभाव को नहीं समझ पाए. डिजीज़ वर थॉट टू बी अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड. डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में यह मानना था लोगों का कि यह भगवान के द्वारा पनिशमेंट होता है, दंड होता है. बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हेल्थ एंड द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी और स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में अच्छा से समझना. ह्यूमन बॉडी और हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में अच्छा समझ हेल्प्ड मैन टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीज़. लोगों का हेल्प किया है बीमारियों के ट्रीटमेंट में और निदान में, मीन्स बीमारियों के उपचार में और उसके निदान में. स्वास्थ्य को समझना और ह्यूमन बॉडी को समझना, ये हेल्प किया है लोगों के ट्रीटमेंट में. मैन हैज़ डेवलप्ड वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स टू डायग्नोस डिजीज़. मैन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और मशीन डेवलप किए बीमारी के निदान के लिए, उपचार के लिए. वेरियस ड्रग्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी हैव बीन डेवलप्ड टू कंट्रोल एंड क्योर डिजीज. बहुत सारे टीका, वैक्सीन्स और बहुत सारे मेथड ट्रीटमेंट के, जैसे सर्जरी करना, ये सभी डेवलप किए गए डिजीज़ के कंट्रोल के लिए और उसके क्योर के लिए. मैन हैज़ लर्न्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ. आदमी यह जान चुके हैं कि गुड हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स अच्छा से स्वस्थ रहना कितना इम्पोर्टेंस है, यह आदमी जान चुके थे. वेरियस ब्रांचेज ऑफ मेडिकल साइंस सच एज एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचुरोपैथी हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर. बहुत सारे मेडिकल साइंस के ब्रांच, जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, इन सभी ने अपने आप को डेवलप किया है साल दर साल. मीन्स जैसे जैसे ईयर बीतता गया वैसे वैसे ये लोग, मीन्स ये सारे ब्रांचेज मेडिकल साइंस के अपने आप को डेवलप करने में लगे हुए हैं. तो अब यहाँ से आगे पढ़ना है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स. बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन हुआ, बहुत सारे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, जिससे लोगों के डिजीज़ को दूर भगाने में बहुत सारा हेल्प मिला. लोगों के डिजीज़ को समझने में, उसका डायग्नोज करने में, ट्रीटमेंट करने में बहुत सारा हेल्प मिलता है. तो पहला इंस्ट्रूमेंट है द क्लिनिकल थर्मोमीटर. द क्लिनिकल थर्मोमीटर वाज डेवलप्ड बाय गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट इन 1715. द क्लिनिकल थर्मोमीटर वाज डेवलप्ड, क्लिनिकल थर्मोमीटर डेवलप किया गया गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट के द्वारा 1715 में.
थर्मोमीटर का नाम तो आप सभी कोई जानते ही होंगे। थर्मोमीटर का नाम आप सभी जानते होंगे, और उसमें फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर को शो करता है। ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। जब आपको फीवर लगती है तो आप आँख में या मुंह में उसको लगाकर अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, कितने आपका शरीर का टेम्परेचर है। तो वही है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका इन्वेंशन किया, इसको डेवलप किया गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने 1715 में। बिफोर द यूज ऑफ द थर्मोमीटर, the only means of finding out the body temperature was by feeling the body heat और feeling the pulses। थर्मोमीटर के यूज से पहले लोग बॉडी टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉडी हीट को फील करते थे या फीलिंग द पल्सेस को फील करते थे। जो हमारे शरीर में पल्सेस होते हैं उसको टच करके या बॉडी को टच करके लोग देखते थे कि हाँ इसके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। मीन्स एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं पता चल पाता था कि उस बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर क्या है। आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, और यहाँ पे गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट का पिक्चर भी दिया हुआ है। The thermometer is a simple instrument consisting of a glass tube having a bulb at the lower end filled with mercury। थर्मोमीटर एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जो ग्लास ट्यूब के टाइप का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्लास ट्यूब के टाइप का होता है, और ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हैविंग अ बल्ब एट द लोअर, इसके लोअर में एक बल्ब होता है, एंड फिल्ड विथ मरकरी, और ये बल्ब मरकरी से भरा हुआ होता है। द कैलिब्रेशन ऑन द ट्यूब आर मार्क्ड इन द सेल्सियस C और फ़ारेनहाइट F स्केल। ये जो थर्मामीटर होता है ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर को शो करता है। द फ़ारेनहाइट रेंज इज़ मार्क्ड बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक शो कर सकता है। The temperature of the body is measured by placing the thermometer in the mouth or in the armpit of the person। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको हम बताएं कि थर्मोमीटर को कहाँ रखा जाता है, माउथ में या आर्मपिट में रखा जाता है। आर्मपिट मीन्स काँख में रखा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर को प्लेसिंग किया जाता है, रखा जाता है इन द माउथ में या इन द आर्मपिट ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन के आर्मपिट में। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसी भी नॉर्मल इंसान का। द मर्करी एक्सपेंड्स एज पर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पर्सन। मरकरी क्या होता है, उसके अंदर जो बल्ब के अंदर मरकरी होता है वो मरकरी एक्सपेंड करता है जितना उस शरीर का टेम्परेचर होता है। जब उसे हम आर्म पिट में या माउथ में डालते हैं तो वो माउथ से टेम्परेचर को कैरी करता है और फिर शो करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। और जो मरकरी होता है वो एक्सपेंड करता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ का मरकरी ये एक्सपेंड करते यहाँ तक आया हुआ है, और इसके आगे भी आ सकता है यदि आपके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो। इट राइजेज अप इन द कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब शोइंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पर्सन। इफ़ द मरकरी लेवल
is more than 98.4 degrees Fahrenheit, it is considered that the person have fever. यदि मरकरी का जो लेवल है वो आगे की ओर बढ़ते जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से आगे बढ़ जाएगा। 98, ये 98 है और ये 0.4 है, मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक इसके आगे जब बढ़ता है शरीर का मरकरी का लेवल आगे तक बढ़ता है तो इससे माना जाता है कि पर्सन के पास फीवर है और उसके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है। थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे द स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।